स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज उसमें ऑक्सीजन साइकिल की बात करेंगे। आपने आगे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। बायो जियो केमिकल साइकिल्स हमारा पॉइंट चल रहा है, उसमें हमने वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ओके, तो ध्यान से देखो। आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ओके, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, कितना 78%। सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन आएगा, जिसका परसेंटेज कितना है 21%। ओके, और आपको पता है कि ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, कि विदाउट ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन साइकिल में हमें आज क्या पढ़ना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक तो ये ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बिल्कुल फ्री स्टेट में है। ओके, और उसका परसेंटेज कितना है 21%। मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि ऑक्सीजन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन एटमॉस्फेयर, कि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर मिल रहा है, राइट। इट इज 21%। कितना है 21%। अब हमने आज तक यही पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, राइट। हमने आज तक यही पढ़ा है कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और हमारी बॉडी से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ओके, अब ये कैसे, स्टैंडर्ड 10 में तो आपको डीप में पढ़ना ही है रेस्पिरेशन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन प्रोसेस हम क्यों करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, ओके, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, रेस्पिरेशन में। कि नॉट ओनली ह्यूमन, लेकिन बर्ड्स है, एनिमल्स है, वो सारे भी रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये रेस्पिरेशन से क्या होता है, तो आपको पता है, हमने पढ़ा, हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 5 हमने सेल्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि सेल्स हमारी बॉडी का क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, ध्यान से देखना, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। ओके, लंग्स जो है वो चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ओके, हमारी जो रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन कौन सा है, लंग्स। फिर लंग्स क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल तक पहुंचाता है। ओके, तो हमने जो रेस्पिरेशन किया है उससे ऑक्सीजन आया है सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया है वो पहले कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स फिर ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल तक उसको पहुंचाएगा। अब ये सेल में क्यों जाता है, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन जब सेल में जाएगा तो सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा और एनर्जी रिलीज होगा। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, ग्लूकोज के साथ मिक्स हो जाता है। और जैसे ही ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है, ग्लूकोज टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ग्लूकोज कन्वर्ट किस में, ये टूटता है और क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तभी तो हम काम कर पाते हैं, है ना, चलना, दौड़ना, फिरना, घूमना, गेम खेलना। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी आपको कब मिलेगा, जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, लंग्स फिर ब्लड के थ्रू सेल में पहुंचाते हैं, सेल में ग्लूकोज होता है, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है और क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और साथ में क्या रिलीज होता है, H2O भी और CO2 भी। H2O यानी वाटर भी बनता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो वाटर, देखो, एनर्जी तो हम यूज कर लेते हैं कहाँ पर, हमारे काम के लिए।
वाटर भी हमारा बॉडी यूज कर लेता है, लेकिन साथ में CO2 भी प्रोड्यूस होता है और हमारी बॉडी को CO2 की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए वो CO2 बाहर निकाल देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन अंदर गया और CO2 कैसे बाहर आया। तो ध्यान से देखो, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हम लेते हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन से दो चीजें यहाँ पे बनती है, एक्चुअली तीन बनती है। एनर्जी तो वो तो हम यूज कर लेते हैं हमारे डेली वर्क के लिए। H2 एंड CO2 आप देख सकते हो, H2 एंड CO2। ओके, अच्छा ये जो CO2 है हमारी बॉडी के अंदर, जो CO2 बना किससे? रेस्पिरेशन से, वो बाहर आ जाता है और वो CO2 का यूज कौन करते हैं? प्लांट्स यूज करते हैं। प्लांट्स किसके लिए यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ओके, अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है तो ये भी आपको स्टैंडर्ड 10 में डीप में पढ़ना है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रेस्पिरेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन से क्या होता है। रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन अंदर जाता है हमारी बॉडी में, फिर वो सेल के पास जाता है, सेल में ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, क्या रिलीज होता है? एनर्जी, H2O एंड CO2। एनर्जी तो हम डेली वर्क के लिए यूज कर लेते हैं, H2O तो हमारी बॉडी के अंदर पानी की जरूरत होती ही है, लेकिन CO2 की कोई जरूरत नहीं होती है, वो CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और वो CO2 का यूज कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। अच्छा, एटमॉस्फेयर में और भी CO2 है, वहां से भी यूज करते हैं प्लांट्स। और प्लांट्स कौन सी प्रोसेस के लिए यूज करेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, ये भी हमें स्टैंडर्ड 10 में पढ़ना है। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो इसी प्रोसेस को अगर आप उल्टा करोगे, रेस्पिरेशन को उल्टा करोगे, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कैसे, ध्यान से देखना। हमने देखा कि रेस्पिरेशन से CO2 और H2O। ओके, H2O भी फोटोसिंथेसिस में काम लगता है। ओके, तो ध्यान से देखो, CO2 भी फोटोसिंथेसिस में काम लगता है। कैसे? ध्यान से देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस किस की जरूरत होती है? एक तो सनलाइट की, तो प्लांट को सनलाइट तो मिल जाएगा सन से। CO2 कहां से मिलेगा? एक तो हम बाहर निकालते हैं वहां से मिलेगा, और दूसरा एटमॉस्फेयर के अंदर भी CO2 होता है। वाटर, प्लांट को वाटर कहां से मिलेगा? तो प्लांट के जो रूट होते हैं वो जमीन से, हमने कल पढ़ा था ग्राउंड वाटर, तो जमीन के अंदर पानी होता है, तो प्लांट के जो रूट होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी चीजें मिलके प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। और प्लांट का खाना क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, और साथ में क्या रिलीज होगा? O2। ओके, और ध्यान से देखो यही पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का उल्टा प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किससे होता है? तो सनलाइट, CO2, H2O, इससे प्लांट्स का खाना बनता है। कौन सा? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, C6H12O6। यानी फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट। फिर ग्लूकोज बन जाएगा, वापिस रेस्पिरेशन करेंगे तो वापिस यहाँ पर वो उल्टा प्रोसेस मतलब चालू हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी चला जाएगा। ओके, तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल काम कर रहा है। तो वापस एक बार क्लियर कर लो, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन से हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन से CO2 एंड H2O। CO2 का यूज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस बनाने में यूज कर लेते हैं, H2O भी फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। ओके, फिर वो फोटोसिंथेसिस से क्या होगा? प्लांट्स का खाना भी बनेगा और प्लांट्स हमको वापस ऑक्सीजन भी देंगे, और वो ऑक्सीजन हम भी लेते हैं और एटमॉस्फेयर में भी जाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन का जो लेवल है 21% का, वो मेंटेन रहता है। तो ये तो मैंने आपको ऑक्सीजन साइकिल के बारे में समझा दिया। ओके, इसी का मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। अभी भी हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन और कौन कौन से फॉर्म में हमें एटमॉस्फेयर में या अर्थ क्रस्ट में मिलता है। तो पहले इस वीडियो को आप ध्यान से देख लो, जिसमें मैंने रेस्पिरेशन एक्सप्लेन किया और फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और कौन कौन से फॉर्म में हमें मिलता है।